गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन जानते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है। इसमें हमने पहले नंबर में बताया था कि जैसे दो सेल के बीच के अंदर अपन ईएमएफ का कंपैरिजन करते हैं। और सेकंड थिंग है इसके अंदर कि इन जनरल अपन जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस जो अपन फाइंड आउट करते हैं किसी पोटेंशियोमीटर के थ्रू ही निकलता है वो, तो वो चीज़ें आप कैसे डिटरमाइन करते हो। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के लिए हमने क्या किया, एक पोटेंशियोमीटर लिया। अब इस पोटेंशियोमीटर के अंदर वही पूरे कंस्ट्रक्शन सेम उसी तरह से हैं। इसमें भी 10 वायर इस तरह से लगे हुए होते हैं। और इसमें अपन कहते हैं ए का कनेक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अपन की के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। की के दूसरे टर्मिनल को अपन रेओस्टेट से कनेक्ट कर देते हैं और रेओस्टेट का जो एक टर्मिनल है उसको अपन बी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। अब अपन ए का जो सेक्शन है उसको अपन ने क्या किया, एक सेल लिया जिसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। उस सेल को हमने यहाँ पे क्या किया, कनेक्ट कर दिया और इंटरनल उसको अपन पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया ए सेक्शन को, और उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको अपन ने क्या किया, रेजिस्टेंस बॉक्स के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब रेजिस्टेंस बॉक्स का जो एक टर्मिनल है उसको अपन ने गैल्वेनोमीटर के कनेक्शन से, और गैल्वेनोमीटर के दूसरे टर्मिनल को अपन क्या करते हैं, जॉकी से वायर से कनेक्ट करके अपन दे देते हैं। उसी जॉकी को अपन क्या करेंगे, इस वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे और अपन को डिफरेंट लेंथ पे डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मिलता चला जाएगा। अब उसका अपन रिलेशनशिप तो अपन को पता है कि जैसे अगर मान लो कि अपन कहते हैं के इज़ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ईएमएफ ऑफ द सेल विल बी ईएमएफ इज इक्वल्स टू KL1, है ना। मतलब लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे KL1 के रूप में इसको लिख रहे हैं। ठीक है। अब कहते हैं कि जैसे अपन बैलेंस्ड पॉइंट फॉर द टर्मिनल्स जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको अपन क्या कहते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको अपन कहते हैं कि I2 इज़ बैलेंसिंग लेंथ नेक्स्ट लेंथ, तो अपन यहाँ L2, तो अपन यहाँ से V इज इक्वल्स टू अपन क्या कहेंगे, KL2। तो अब दोनों का रिलेशनशिप लिए, जैसे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर EMF इज इक्वल्स टू KL1 है और इसमें अपन V इज इक्वल्स टू KL2 है। तो अपन ने यहाँ पे लिखा दोनों का EMF अपन में V इज इक्वल्स टू KL1 अपन में KL2। के से के कैंसिल आउट हो गया, तो EMF अपन में भी हो गया L1 अपन में L2। ठीक है। अब देखिए अपन ने पढ़ा था इससे पहले रिलेशनशिप कि EMF जो होता है I इंटू में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है। जब अपन ने रिलेशनशिप इसके लिए कंडक्ट किया था तो अपन यहाँ से V इज इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कहते हैं। अब इन दोनों की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। EMF अपन में V इज इक्वल टू L1 अपन में L2 है, उसकी जगह हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो EMF अपन में V की जगह अपन यहाँ पे पुट कर दिया, I इंटू में R प्लस R अपन में IR। तो I से I अपन को कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बचा R प्लस R अपन में कैपिटल R। अब R अपन में R प्लस L1 अपन में L2, क्योंकि EMF अपन में भी जो है वो अपना L1 अपन में L2 है यहाँ पे, तो इसीलिए हम यहाँ से क्या कर दिए, इसको पुट कर दिए इसमें। तो ये अपना हो गया L1 अपन में L2। अब R से अपन क्या किया, इन दोनों को इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया। तो R अपन में R, जैसे कैपिटल R अपन में R ये 1 हो गया और स्मॉल r अपन में R हो गया, इज इक्वल टू L1 अपन में L2। अब क्या करेंगे, अपन इस 1 को उस साइड शिफ्ट कर दिए इक्वल टू के, तो जैसे उस साइड ये जाएगा तो यहाँ पे अपन को हो जाएगा L1 अपन में L2 माइनस 1। अब क्या करोगे कि L1 ऐसी L2 को LCM ले लो, 1 अपन में 1 कर देंगे, नहीं है कुछ तो L2 अपन LCM आ जाएगा, तो L1 माइनस L2 अपन में L2 अपन लिख सकते हैं। अब यहीं पे अपन को इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो कैपिटल R को अपन इस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ये इस साइड आपका आके इंटू में हो जाएगा। तो L1 माइनस L2 अपन में L2 इंटू में R हो जाएगा। तो यही इसी से हम इंटरनल रेजिस्टेंस इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है। अब अपन को ये कहता है कि सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि ये बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होता है पोटेंशियोमीटर। तो बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस कहने का मतलब है कि अगर अपन थोड़ा भी स्मॉल अमाउंट में भी अपन करंट को अगर पास कराते हैं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये अपन को देना शुरू कर देता है। ठीक है। तो इसमें अपन और भी ये कहते हैं इसके अंदर कि जैसे पहले नंबर में फर्स्ट पॉइंट अपन कहते हैं इट इज़ कैपेबल ऑफ मेजरिंग स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस।
है ना, छोटा सा अमाउंट भी पोटेंशियल डिफरेंस का होगा तो ये इजीली उसको मेजरमेंट कर लेता है, ये कैपेबल होता है उसके लिए। सेकंड कहते हैं इट शोज सिग्निफिकेंट चेंज इन बैलेंसिंग लेंथ फॉर अ स्मॉल चेंज इन इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। अगर थोड़ा भी पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा तो उसके सिग्निफिकेंट लेंथ जो है L1 L2 जो निकाल रहे थे अपन जॉकी के थ्रू, वो भी आपको तुरंत ही चेंज हो जाएगा। मतलब कि थोड़ा भी अपन चेंज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन कहते हैं सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल ग्रेडियंट। आप सब में देखे होंगे कि के आ रहा है, के क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो ये इसकी जो सेंसिटिविटी है पोटेंशियोमीटर की, ये उन पे डिपेंड करता है। तो अपन ये कहते हैं कि स्मॉलर द पोटेंशियल ग्रेडियंट ग्रेटर विल बी द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर ग्रेटर होगा तो उसकी सेंसिटिविटी भी ग्रेटर होगी पोटेंशियोमीटर की। ठीक है, सॉरी उल्टा कह दिया अपन ने। स्मॉलर अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा तो उसका सेंसिटिविटी जो होगा वो पोटेंशियोमीटर का ग्रेटर होगा। तो अब इसको ग्रेटर करेंगे कैसे, तो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट को अपन कम कर रहे हैं तो सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर का इंक्रीज करेगा। और इसको अपन दो तरीके से कर सकते हैं, जिसमें अपन कह सकते हैं इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। अपन वायर के लेंथ को अपन इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि अपन कह रहे हैं कि वायर का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस। तो अपन उसको बढ़ा देंगे तो उससे अपना ये बढ़ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा, बाय रिड्यूसिंग द करंट इन द सर्किट विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। और दूसरा अपन इसमें करंट जो है उसको अपन इसमें सिचुएट कर सकते हो आप। रियोस्टेट के हेल्प से अपन करंट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उसी से अपन को यहाँ पे करंट को रिड्यूस करेंगे तो उससे भी सेंसिटिविटी जो है इसकी इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब बच्चों आता है नेक्स्ट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, तो कहते हैं कि इट इज़ एन अरेंजमेंट फॉर द 4 रेजिस्टेंस आर्म्स। ये 4 रेजिस्टेंस का एक आर्म्स होता है जो कि क्विकली एक्यूरेटली टर्म्स होता है रिमेनिंग 3 रेजिस्टेंस को अपन फाइंड आउट करने का। जैसे अपन को मान लो कि कोई इसमें 4 आर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस रहेंगे, PQRS, इस तरह से फिगर में मैंने बता भी रखा है। ठीक है, ये सर्किट है इसका। तो इसमें अपन ये 4 आर्म्स होते हैं PQRS, और ये पैरेलल के कनेक्शंस को जस्टिफाई करता है। PNR इज पैरेलल टू Q एंड S। तो इसमें ये 4 आर्म्स में क्या होगा कि जैसे 3 आर्म्स के रेजिस्टेंस आपको दिए रहेंगे, किसी एक आर्म्स के रेजिस्टेंस को अपन फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें इसका बैलेंसिंग कंडीशन जो होता है वो P/Q=R/S होता है। तो ये कैसे होता है, इस चीज़ को हम प्रूव भी करते हैं यहाँ पे। तो ये सर्किट आपको बच्चों याद रखना है। इस सर्किट के थ्रू अपन क्या करेंगे, इसका अपन एक किरचॉफ्स लॉ से प्रूव करते हैं कि P/Q/R/S के बराबर कैसे होता है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए हमने कहा कि P/Q=R/S। ठीक है, अब अपन कहते हैं फॉर लूप ABDA। अब अपन एक लूप ले लेते हैं ABDA। इस लूप के अंदर देखो क्या है कि I करंट जा रहा है A पॉइंट तक। अब A पॉइंट के बाद उसको 2 पाथ मिल गए थे, एक में I1 जाएगा, दूसरे में I2 जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसका सर्किट बनाना शुरू किया। ठीक है, अपन ने इसका सर्किट बनाना शुरू किया तो इसमें हमने पहले लिखा I1 इंटू में P करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, प्लस IG इंटू में G, इसमें गैल्वेनोमीटर के करंट को अपन रिप्रेजेंट, और G जो है वो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। ठीक है, माइनस के I2 इंटू में R। अब जैसे यहाँ पे D से अपन अगर A जाते हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं, तो इसीलिए इसको हमने नेगेटिव में रखा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, क्योंकि ठीक है, अब अपन लूप जाते हैं BCDB में। ठीक है, तो इसमें B से C पहले जाएंगे, तो इसमें I1 माइनस IG करंट जा रहा है, तो Q इंटू में I माइनस IG कर देंगे। ठीक है, BCDB में Q इंटू में I1 माइनस के IG हो जाएगा। फिर अपन यहाँ पे देखो इस लूप के अंदर C से D जा रहे हैं, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो S इंटू में I2 इंटू में G हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, माइनस फिर अपन के IG इंटू G हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, यहाँ हो जाएगा I1 इंटू में Q माइनस के IG इंटू में Q माइनस के I2 इंटू में S माइनस माइनस ये प्लस यहाँ पे IG इंटू में S माइनस के IG इंटू में G। अब इसमें से अपन बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज का अपन जो IG 0 होता है तो ये पूरी वैल्यू को 0 कर देगा जहाँ जहाँ IG है इस इक्वेशन के अंदर। तो अपन को यहाँ पे बचेगा फर्स्ट इक्वेशन से, जैसे फर्स्ट लूप से अपन बना I1P माइनस के I2P=0, तो I1P=I2R मिल गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड लूप से अपन को I1Q=I2S मिल जाएगा।
इन दोनों इक्वेशन को अपन क्या करेंगे, डिवाइड कर दिए। अब जो है I1 P अपॉन में I1 Q इज इक्वल टू I2 R अपॉन में I2 S। तो I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो P अपॉन में Q इज इक्वल टू R अपॉन में S। ये अपन को प्रूफ होकर के मिल गया। ठीक है, तो इसको बच्चों याद रखना है। यही बैलेंस्ड कंडीशन होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का। इसी के एप्लीकेशन पे जो है वो मीटर ब्रिज जो है या स्लाइड वायर ब्रिज जो है वो वर्क में आता है। इसमें भी अपन वही पोटेंशियल डिफरेंस को अपन यहाँ पे मेजरमेंट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में बच्चों देखेंगे कि किस तरीके से अपन इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, थैंक यू।